जी मेरा नाम बिलाल है। मैंने लैब अटेंडेंट पे अप्लाई किया था। इधर गवर्नमेंट हाई स्कूल में आज इंटरव्यू था और इन्होंने रात का शेड्यूल चेंज कर दिया है। कहा है रात पिछले पैर इन्होंने कहा कि सीटें ब्लॉक हो चुकी हैं, इंटरव्यू एक्सटेंड हो चुका है। और ये महकमा एजुकेशन हमारे साथ 2-3 दफ़ा ऐसे कर चुका है, नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी कर रहा है। और ये मेरे दोस्त जो पीछे खड़े हैं बहुत दूर से आए हैं, इनको नहीं पता था और इधर आके खड़े हुए हैं। इधर SHO साहब आए हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है और वो हमें कुछ बातें वगैरह सुना के चले गए हैं कि हमारे अख्तियार में नहीं है। वो कहते हैं कि आप DO साहब के पास जाएं, CO साहब के पास जाएं। CO साहब कहते हैं कि लाहौर हैं, वो CO साहब वो भी नहीं है इधर। और हमारा मुतालबा है कि जो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, महकमा एजुकेशन पाकपतन नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी कर रहा है, इसका हमें हक़ दिया जाए। हमारी सीटें जो हमें मेरिट पे भर्ती होने चाहिए वो भर्ती किए जाए। पाकपतन एजुकेशन CEO अली शेर की बददियानती के खिलाफ हजारों नौजवान सरापा एहतजाज सड़कों पर निकल आए। पाकपतन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में दर्जा चाहारों की नौकरियों के लिए हजारों बेरोजगार नौजवानों ने भर्ती के लिए दरख्वास्तें दी। महकमा तालीम के CEO की नाअहली और बददियानती के बायस 24 मार्च को लिए गए इंटरव्यूज को मनसूख कर दिया गया। CEO एजुकेशन की बददियानती के सबब दूसरी बार इंटरव्यूज मनसूख होने पर दूर दराज से रोजगार की उम्मीद लगाए नौजवानों का गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाहर शदीद एहतजाज। उम्मीदवारों ने इल्जाम आयद किया कि भर्तियां नोटों की चमक से मुकम्मल कर लें, हमें धोखाधड़ी से फर्जी कार्रवाई के लिए शटल कॉक बनाया गया है। नौजवान खासकर स्पेशल पर्सन CEO एजुकेशन के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस देने का मुतालबा किया है।